क्लास चल रही थी अपनी बेसिक फिजिक्स। ठीक है, बेसिक फिजिक्स क्लास में आज अपन देखेंगे एक टर्म है बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे आई सिंबल से। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखो अभी इसको समझने के लिए, ये जैसे किसी सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल घूम रहा है। ठीक है, ये कोई पार्टिकल आपने लिए और ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, द गिवन सर्कुलर पाथ, और ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पार्टिकल इस तरह से रोटेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पार्टिकल का मास सपोज m है और पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू r। तो मैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बस ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया देते जाऊंगा। देन पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना आएगा यहाँ पे। अब ये होता क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी बता दूंगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने न्यूटन्स लॉ में इनर्शिया वर्ड पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो किसके बराबर आएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। इस पार्टिकल का फार्मूला क्या बन गया, एम आर स्क्वायर, इसका फार्मूला बन गया। मास अगर मान लो 2 kg है और इसकी रेडियस सपोज 4 मीटर है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका, 2 kg इंटू 4 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 4 16 2 32 kg मीटर स्क्वायर के बराबर क्या है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं, इट प्ले द सेम role, it play the same role in rotational motion or circular motion, in rotational motion as mass play in translational motion। जो काम मास का ट्रांसलेशनल मोशन पे होता है वही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का किस पे होता है, रोटेशनल मोशन पे होता है। तो एक्चुअल में दो टाइप के मोशन है, एक कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन, और एक कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर, या आप रोटेशनल बोल सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर आप रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन की बात करो, जैसे यहाँ पे ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फॉर एग्जांपल मैंने इस पार्टिकल को उठा के यहाँ पे रख दिया है ना, तो जो काम ट्रांसलेशनल मोशन पे मास का होता है, जैसे इधर पे मूव कर रहा पार्टिकल है ना, तो ये मास हो गया यहाँ पे, और ये कौन सा मोशन हो गया नीचे, ट्रांसलेशन। तो जो काम मास का ट्रांसलेशनल मोशन पे, ट्रांसलेशन मतलब पोजीशन बदलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और ये यहाँ पे कौन सा मोशन है बेटा, ये इसका रोटेशनल मोशन। तो जो काम मास का ट्रांसलेशनल मोशन पे होता है वही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का किस पे होता है, रोटेशनल मोशन पे होता है। समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए इसको। जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में मास का होता है वही से एक बार बता दीजिए। हाँ फिर से बता रहा हूँ, देखो जो काम मास का ट्रांसलेशनल मोशन पे होता है वही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का किस पे होता है, रोटेशनल मोशन पे होता है। इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द सेम रोल in rotational motion as mass play in
ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल, अच्छा आपके आसपास सराउंडिंग में मतलब घर में रोटेशनल मोशन वाले एग्जांपल बताओ जहां पे रोटेशन होता है। रोटेशनल वाले एग्जांपल बताओ जहां फैन। हाँ सर फैन का मिक्सर, मोशन, हाँ फैन का मोशन कैसा होता है? रोटेशनल। सर फैन फैन। मिक्सर ग्राइंडर, पानी की जो मोटर होगी घर पे वो है ना। दरवाजे का मोशन कैसा होता है? दरवाजे का मोशन, कूलर कूलर हाँ कूलर का है। दरवाजे का मोशन, दरवाजे का सर वो सेम ही रहता है ना, हाँ रोटेशनल नहीं घूमता, लेकिन वो ऐसे ही क्वार्टर में रहता है। नहीं, 360 डिग्री वाले घूमने वाले भी दरवाजे बना सकते हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जहां पे उसके कब्जे लगे होते हैं उसको क्या कर दो आप वहां पे एक वर्टिकल लाइन लगा दो और फिर 360 डिग्री वाले नहीं देखे हो क्या दरवाजे घूमने वाले? 360 डिग्री से घूमने वाले दरवाजे सर देखिए गेट, देखिए देखे हो ना? सर गेट। हाँ गेट में होता ना, कहीं कहीं पे गेट होता है जो 360 डिग्री से घूम जाते हैं, ठीक है ना। ओके माइक म्यूट रख लो। तो आप अपने घर पे हाँ देखो, सर वही गेट। हाँ गेट। आप अपने घर पे देखो, दरवाजे का जो मोशन है ना वो रोटेशनल मोशन है। फैन का मोशन रोटेशनल मोशन है, ठीक है ना। दरवाजे का, फैन का, मिक्सर ग्राइंडर का, और बहुत सारी जगह पे आप देख रहे होगे इस तरह के रोटेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन के एग्जांपल बताओ। ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल बताओ। जैसे ये मेरे हाथ में मोबाइल है ना, ये यहां से इधर पे जा रहा है तो ये ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेशनल। माइक म्यूट रखो बेटा, माइक म्यूट रखो। माइक म्यूट रखो तो आवाज बराबर आएगी। अभी एक्सप्लेनेशन सुनो यहाँ पे, हाँ आप लोग। ट्रांसलेशनल, ये एक पोजीशन है, इस पोजीशन से दूसरी जगह पे जा रहा है तो ये ट्रांसलेट हो रहा है। यस सर, बहुत ज्यादा अटक रहा है। बहुत ज्यादा अटक रही है आवाज। थोड़ा देर शांत रहोगे। ये मोबाइल से ही मैं बता रहा हूँ इसलिए थोड़ी आवाज अटक रही होगी, पूरा डिस्कशन मोबाइल से चल रहा है। ट्रांसलेशनल मतलब हो गया एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना। यहां से जैसे इधर पे गए तो ये ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। रोटेशनल मतलब कोई एक्सिस के अबाउट आप घुमा रहे हो, ये रोटेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो काम मास का ट्रांसलेशन में होता है वही काम, स्क्रीन मैंने हटा दिया था ना बेटा, मैं वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। अभी आ गई स्क्रीन? स्क्रीन दिख गई अभी कि नहीं? स्क्रीन दिख गई अभी? यस सर। ओके। तो बेसिक फिजिक्स में मूवमेंट ऑफ, हाँ बेसिक फिजिक्स में बेटा सर्कुलर या रोटेशनल मोशन पे, रोटेशनल मोशन में जो काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का है, जो काम ट्रांसलेशन मोशन में मास का होता है, वही काम यहाँ पे हम किसका बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का बोलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट आप देख लो, एसआई यूनिट किसके बराबर यहाँ पे? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट है रोटेशन पे, ठीक है। अगर आप एफर्ट की बात करोगे, अगर आप सेम पार्टिकल लोगे, उसका रेडियस बढ़ा दोगे तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए, ठीक है ना। अगले पेज पे जा रहा हूँ, पेज नंबर 2 पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पेज नंबर 2 है, हाँ। पेज नंबर 2, ठीक है। पेज नंबर 2 पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी मैं यहाँ पे 2-3 डायग्राम बता रहा हूँ, इस पे आप बताना कि पार्टिकल को घुमाने के लिए इसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना। एक अलग रेडियस है और यहाँ पे आपकी रेडियस सेम है, ठीक है। ये यहाँ पे 3 डायग्राम मैंने लिया,
यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना अभी ना, 3 डायग्राम में बना रहा हूँ। 3 डायग्राम में अगर आपको एक्सिस के थ्रू घुमाना है ऑब्जेक्ट को, फिर सब बहुत अटक रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आता। सिर्फ कुछ बोलते नहीं कि फिर अटक जाता है, फिर कुछ बोलते नहीं कि अटक जाता है। अच्छा ठीक है, मैं बिना बोले। सर हमारा अटक नहीं रहा, क्लियर चल रहा है। अच्छा चल रहा तुम्हारे, Yes, ठीक है sir. ये। सर हमारा अच्छा चल रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये लोग एक्सिस टावर ऑफ के नीचे अरे टावर हमारा 1 किलोमीटर दूर है भैया। ओके बेटा, चलो देखो यहाँ पे ये भाई तीन फैन हूं मैं। हाँ, 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे पार्टिकल मैंने बना दिया जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। और इस पे जो रेडियस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ अलग अलग दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस r, फिर r एंड देन r, ये 3 आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, अलग अलग 3 डायग्राम, ठीक है। पहले वाले में रेडियस दिख रही है 4 मीटर और मास, दूसरे वाले में रेडियस दिख रही है 8 मीटर, थर्ड वाले में रेडियस है 4 मीटर, पहले वाले में मास आपको दिख रहा है यहाँ पे दिस इज 2 kg, दूसरे वाले में 2 kg और तीसरे वाले में दिख रहा है मास, यहाँ पे लिख दूं मैं 5 kg। समझ गए कि नहीं? तो देयर आर 3 डायग्राम्स। अगर आपको इसको घुमाना है, पत्थर को बांध के, रस्सी से बांध के घुमाना है, तीनों डायग्राम में सबसे ज्यादा एफर्ट किसमें लगाने पड़ेंगे और किसमें आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। मान लो ये स्टोन है ना, तो आपको 3 फिगर यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड स्टोन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ यूजिंग सम स्ट्रिंग, ठीक है। स्टोन इज रिवॉल्विंग, सर थर्ड डायग्राम में सबसे ज्यादा एफर्ट लगेगा। स्टोन इज रिवॉल्विंग अराउंड सर्कुलर पाथ, समझ गए? सर्कुलर पाथ कौन से डायग्राम में सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा? फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? सर फर्स्ट में या थर्ड में लगाना पड़ेगा क्या? थर्ड सर। हाँ, तो थर्ड इसको आप किससे मेजर करोगे? थर्ड ओके सर। ओके, माइक म्यूट कर लो। मास ज्यादा है उसमें। नहीं ना बेटा, सेकंड मास ज्यादा होने से नहीं एमआर होता। स्क्वायर जो बताए थे। हाँ, एमआर स्क्वायर आपको चेक करना है। देन चेक द एमआर स्क्वायर ईच केसेस, तीनों केस में आपको एमआर स्क्वायर चेक करो। जिसमें एमआर स्क्वायर ज्यादा रहेगा उसमें ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? सर सेकंड वाला, सेकंड सर। सर in which सेकंड case you have to take more effort to rotate। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? आंसर क्या करोगे नाउ? चेक 128 kg m square। हाँ, चेक द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ चेक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको क्या करना है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करना है तीनों केस में। तो पहले वाले केस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m1 r1 स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ पे 2 kg इंटू 4 मीटर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 32 kg मीटर स्क्वायर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। सेकेंड वाले केस में आएगा I2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर, मास इज अगेन 2 kg बट डिस्टेंस इज 8 मीटर का होल स्क्वायर, 64 मतलब 128 kg मीटर स्क्वायर। थर्ड वाले केस में आप देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I3 इज इक्वल टू m3 r3 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 5 kg इंटू 4 मीटर का होल स्क्वायर, दैट इज 80 kg मीटर स्क्वायर। तो कौन से वाले केस में आपको सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा? सेकंड वाले केस में, क्योंकि सेकंड केस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है ना। फॉर द गिवन सिचुएशन I2 is greater than I3 is greater than I1, therefore more effort required in case 2,
सेकंड वाले केस में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया एक, ठीक है, और एक कौन सा केस हो गया, थर्ड केस। तो अभी आप समझ गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम कि नहीं समझे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रोल होता है रोटेशनल मोशन पे, है ना? तो जो काम ट्रांसलेशनल मोशन का मास, जो काम मास का ट्रांसलेशनल मोशन पे होता है, वही काम रोटेशनल मोशन में किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। ठीक है, आपने घरों में देखा होगा ना, जैसे हल्के दरवाजे, भारी दरवाजे, ठीक है, हल्के दरवाजे को खोलने के लिए आपको कम एफर्ट लगाना पड़ता है, भारी दरवाजे को खोलने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। या उसके अलावा अगर एक्सिस ज्यादा दूर है घूमने का, मास उतना ही है, तो जहां पे एक्सिस ज्यादा दूर रहेगा उसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जो रोटेशनल इफेक्ट के इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए बनाई गई है। अभी समझ गए कि नहीं? जिसका काम क्या है? रोटेशनल इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए बनाई गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड विथ रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आप सीधा ऐसे याद रखो, इसलिए मैंने यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया आपको भाई, कंपेरेटिव स्टडी हो गई आपकी। क्लियर हो गया बेटा कि डाउट है अभी इस पे कोई? हेलो, क्लियर हो गया या डाउट है कोई? हेलो, क्लियर हो गया या डाउट है? हाँ, तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। अभी जैसे अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख लिया, अब वैसे ही अपन लीनियर मोमेंटम सीखेंगे, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। अब लीनियर मोमेंटम के बाद एंगुलर हो गया। ओके, तो अब लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा था, अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है। तो पेज नंबर 3, अब न्यू फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। नाम से ही समझ में आ रहा, एंगुलर मोमेंटम, इसको डिनोट करेंगे अपन एल से। ठीक है, एल लेटर से डिनोट कर देंगे एंगुलर मोमेंटम। नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन का जो मोमेंटम होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, उसको अपन क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे, इट प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन, माइक म्यूट रखो बेटा, एज लीनियर मोमेंटम प्ले इन ट्रांसलेशनल मोशन। जैसा लीनियर मोमेंटम का रोल ट्रांसलेशनल मोशन पे होता है, वही रोल एंगुलर मोमेंटम का किस पे होता है? रोटेशनल मोशन पे होता है। अब ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लूं, ठीक है, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा पार्टिकल मान लो ये ट्रांसलेशनल मोशन पे है। ठीक है, ये अपन ने पार्टिकल लिए, पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकंड है। पार्टिकल का मास सपोज कितना ले लिया अपन ने? 5 kg ले लिए। तो व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम क्या आएगा? ये ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांसलेशनल मोशन इस डायग्राम पे। तो बेटा लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। So this is 5 kg into 10 meter per second, that comes out to be 50 kg meter per second. तो ट्रांसलेशनल मोशन पे ये क्या है यहाँ पे? दिस इज लीनियर मोमेंटम। अब रोटेशनल मोशन पे भी, तो जो काम लीनियर मोमेंटम का ट्रांसलेशनल मोशन पे होता है, वही काम एंगुलर मोमेंटम का किस पे होता है? रोटेशनल मोशन पे होता है। मैंने लीनियर मोमेंटम के बारे में बताया था क्योंकि न्यूटन्स लॉ मैंने डिफाइन किया है ना, न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन यहीं से आती है, ध्यान रखना, बगैर इसके नहीं आती। अब मैंने सपोज ये मास को उठा के यहाँ पे लगा दिया जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है,
ये आपने ले लिया यहाँ पे, ये दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर पाथ में अभी घूम रहा है, ठीक है ना। ये अपन ने पार्टिकल बना दिए और ये हो गई रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ यहाँ पे, ठीक है। और घूमने के लिए जो वेलोसिटी है इसकी ध्यान देना, हाँ, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा बेटा, और घूमने की जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ये सपोज कितनी है यहाँ पे, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी क्या थी, v थी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम को लिखोगे कैसे आप। अब कंपेरेटिव स्टडी है, कंपेयर करके बताना है आपको, खुद से बता सकते हो कि सर एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे। एंगुलर मोमेंटम L कैसे लिखोगे, कोई बताएगा क्या, क्या फार्मूला होना चाहिए, बताओ जल्दी से। ये रेडियस हो गई इसकी, ये मास हो गया, हाँ, L इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, m into ओमेगा एंगुलर मोमेंटम क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या लिखे थे आपने, मास इंटू वेलोसिटी लिखे थे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, I इंटू ओमेगा लिखोगे कि नहीं, I इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा। I क्या है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी आया था, मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या बन गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो काम मास का है वो काम यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, और यहाँ पे एक और टर्म क्या बन गया, एंगुलर वेलोसिटी बन गई। अभी समझ गए कि नहीं, समझ गए इसको, कोई डाउट। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो जो काम लीनियर मोमेंटम का ट्रांसलेशनल मोशन पे होता है, वही काम एंगुलर मोमेंटम का रोटेशनल मोशन पे होता है। अब एक और टर्म बता देता हूँ बेटा यहाँ पे मैं आप लोगों को, इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इसकी लीनियर स्पीड कुछ दी है, मान लो यहाँ पे पार्टिकल की लीनियर स्पीड दी है, मतलब v इज द लीनियर स्पीड से घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला डायरेक्ट आ जाएगा mv/r के बराबर, ये आ जाता है। आप अभी ये मत बोलना सर ये कहाँ से लिख दिया आपने, अभी सिर्फ याद रखो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसकी स्पीड दी हुई है कुछ, पार्टिकल, फैन के लिए आप नहीं लिख पाओगे ऐसा, फैन पार्टिकल नहीं है। दरवाजे के लिए आप mvr नहीं लिखोगे, दरवाजे के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, I ओमेगा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सिंगल पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो आप क्या लिख दोगे, फार्मूला डायरेक्ट mvr लिख दोगे, उसका एंगुलर मोमेंटम। तो ये फार्मूला mvr सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, एक सिंगल पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, बाकी के लिए नहीं है। आप दरवाजे के लिए फार्मूला नहीं लिख सकते हो, आप फैन के लिए mvr नहीं लिख सकते, क्योंकि फैन इज नॉट अ पार्टिकल, ध्यान रखना है ना। उसके लिए अलग से फार्मूले बनाने पड़ते, वो अपन सीखेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। बट मुझे अभी सिर्फ यहाँ पे आपको क्या बताना था, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये मुझे एक्सप्लेन करना था, और कुछ नहीं अभी, है ना। तो अगर याद रख सको तो mvr फार्मूला याद रखना, किसके लिए है, ये सिर्फ सिंगल पार्टिकल के लिए है, जब सिंगल पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो mvr इज द फार्मूला, इट इज angular momentum of particle in circular path, about axis of rotation, angular momentum of particle in circular path, circular path में ये, angular momentum of particle in circular path mvr, ये जो फार्मूला, और ये I ओमेगा हर कहीं पे वैलिड है, जैसे P इक्वल्स टू m भी हर कहीं पे आपका वैलिड रहेगा, P इक्वल्स टू mv, वैसे यहाँ पे L इक्वल्स टू I ओमेगा हर कहीं पे वैलिड रहेगा। समझ गए ना, तो दोनों की एक कंपैरेटिव स्टडी हो गई। और mvr कब लिखोगे आप, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है, बस इतना, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अब मैं अगले स्टेप पे जा रहा हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट। ले लिए क्या? ले ले सर। हाँ यस सर।
अब अपन आते हैं ना टॉर्क पे, पेज नंबर 4 पे। तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटी, अब एक और फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज टॉर्क। पेज नंबर 4। टॉर्क सुना है कि नहीं सुना किसी ने? टॉर्क, टॉर्क यस सर, सुनना है कहाँ पे सुना, बता सकता है कोई क्या? कहाँ पे सुना टॉर्क? सर, टीवी पे काउंटिंग कार्स में है। सर, टीवी में सुनना है। इट प्ले द मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इसको, टॉर्क को। टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ मास इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इट प्ले द सेम रोल, इट प्ले द सेम रोल in rotational motion as force play in translational motion। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम फोर्स का होता है वही काम टॉर्क का किस पे होता है? रोटेशनल मोशन पे होता है। तो इट प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्ले इन ट्रांसलेशनल मोशन। ये है टॉर्क बेटा, ध्यान रखना टॉर्क के बारे में, ठीक है। फोर्स या मास? नहीं, फोर्स आएगा यहाँ पे। टॉर्क का काम, टॉर्क मतलब रोटेशनल मोशन का फोर्स एक प्रकार से। मैंने ये बोला था ना, मास को किससे रिप्लेस करोगे रोटेशनल मोशन में? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम, और टॉर्क और फोर्स, ठीक है। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? यहाँ पे जो काम आ रहा है ना, देखो अभी जैसे आप यहाँ पे क्या लिख दोगे फोर्स के लिए? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया, हाँ यहाँ पे सपोज यू हैव टेकन सम ऑब्जेक्ट, अपन ऑब्जेक्ट ये वाला ले रहे हैं अपन, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिया आपने, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आप क्या लगा रहे हैं? मान लो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे आपने क्या लगा दिया? यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है। अब फोर्स की कुछ इक्वेशन लिख देते हो आप न्यूटन सेकंड लॉ से। ये फोर्स आपने लिखा, ये ऑब्जेक्ट है। कौन सा मोशन दिख रहा है यहाँ पे आपको? ट्रांसलेशनल मोशन दिख रहा है। दिस इज ट्रांसलेशनल, है ना। जो काम फोर्स का आ रहा है, एफ मतलब यहाँ पे क्या है? फोर्स है। पार्टिकल का मास सपोज m है, ठीक है, और इस पे एक्सीलरेशन भी आ रहा है a। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखते हो बेटा? मास इनटू एक्सीलरेशन लिखते हो, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखते हो, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t लिखते हो, ठीक है। तो मास इनटू एक्सीलरेशन कब लिखते हैं अपन? जब पार्टिकल का मास कांस्टेंट होता है। तो ये ट्रांसलेशनल के लिए। सिमिलरली जब आप रोटेशनल के लिए लिखोगे, रोटेशनल मोशन के लिए, तो फिर क्या आएगा? ये जैसे इसी पार्टिकल को आप रोटेशनल मोशन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। ये पार्टिकल मान लो यहाँ पे रोटेट हो रहा है एक्सिस पे, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बन गया यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। पार्टिकल इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से ये हो गया, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब फार्मूला बताओ क्या आएगा यहाँ पे? टॉर्क का फार्मूला क्या होगा? दिस इज द मास m, ये हो गई रेडियस r। तो यहाँ पे टॉर्क के लिए क्या लिखोगे बताओ? रोटेशनल मोशन। तो ये कौन सा मोशन यहाँ पे? रोटेशनल मोशन। क्या बनेगा जल्दी बताओ अभी। तो यहाँ पे टॉर्क को स्पेशल सिंबल लिखे टाउ। तो जैसे यहाँ पे मास इंटू एक्सीलरेशन था, यहाँ पे क्या बनेगा? I इंटू अल्फा बनेगा ना? हाँ, I इंटू अल्फा। जैसे यहाँ पे मास इंटू एक्सीलरेशन था, ये मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ क्या बेटा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर
एक्सीलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन बनेगा ये ना। या फिर एक और फार्मूला, जैसे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखे थे तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी लिख दोगे। टाइम का कोई चेंज नहीं है, ट्रांसलेशनल मोशन में भी वही टाइम होता है, रोटेशनल में भी वही टाइम होता है, तो टाइम के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम घड़ी थोड़ी रोटेट होता है, घड़ी के लिए थोड़ी वैसा है ना, समझ गया ना, टाइम थोड़ी रोटेट होता है, टाइम जैसा वैसा ही है, चाहे आप दरवाजा खोलो या चाहे दरवाजे को उखाड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, तो टाइम की कहानी वैसे ही रहती है। तो दिस इज द टॉर्क। टॉर्क समझ गए अभी कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम या डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, बिल्कुल सिमिलर फार्मूले बेटा। यहाँ पे मास इंटू एक्सीलरेशन लिखोगे तो आप इधर क्या लिख दोगे, आई इंटू अल्फा लिख दोगे। लेकिन मैं आपको एक दूसरी मेथड बताऊंगा टॉर्क कैलकुलेशन की, बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, टॉर्क का कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, फोर्स से। जैसे दरवाजे पे आप टॉर्क लगा रहे हो या फिर आप नट बोल्ट खोलते हो, तो टॉर्क का रोल काफी कुछ आता है। अभी टॉर्क समझ गए, बेसिक समझ गए टॉर्क का, कि टॉर्क का Yes, वही sir. रोल होता है ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन में, जो काम फोर्स का किस पे होता है, ट्रांसलेशनल मोशन पे होता है। अब टॉर्क को थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया और दे दूंगा आपको कैलकुलेशन का, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है टॉर्क का, फिर उसकी यूनिट अपन देख लेंगे, है ना। तो ये एक तरीका हो गया आई इंटू अल्फा, और इसको जब आप डिराइव करोगे तो एक अलग तरह से फार्मूला बनता है, वो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा सॉल्व करके वहां पे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो टॉर्क, अभी देखो फैन जब आप ऑन करते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? फैन को जब आप ऑन करते हो तो टॉर्क लगता है वहां पे शुरुआत में, और जब वो कांस्टेंट स्पीड से घूमने लगता फैन तो वहां पे टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाती है। फिर जब आप स्विच ऑफ कर देते हो तो टॉर्क की वैल्यू फिर से आ जाती है वहां पे, है ना। और जब आप दरवाजे को खोलते हो या बंद करते हो तब भी क्या होता है, दरवाजे के एक्सिस पे टॉर्क लगता है। तो टॉर्क यहाँ पे कहाँ पे लगेगा, अबाउट द एक्सिस। तो टॉर्क हमेशा किधर लगेगा, एक्सिस के अबाउट लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सिस के अबाउट टॉर्क लगता है, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन किसके अबाउट रहता है, एक्सिस के अबाउट रहता है। तो ये सारी क्वांटिटी एक्सिस पे डिपेंड करती हैं कि आप किस एक्सिस के लिए ये मोशन परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है। ये समझ गए इतना? हेलो, ये समझ गया बेटा टॉर्क का बेसिक आइडिया? हेलो, टॉर्क का बेसिक आइडिया समझ गए कि नहीं? हेलो, टॉर्क का बेसिक आइडिया समझ गए? यस सर। हाँ, इवन ना पेन खोलने के लिए, जैसे आपको ये इंक की बोतल दिख रही होगी, मैं स्क्रीन अभी शेयरिंग बंद करता हूँ, ठीक है। आप सुबह उठते से ही टॉर्क की कहानी चालू होती है, टूथपेस्ट की बटन खोलते हो, नल खोलते हो, तो जैसे अगर अपन यहाँ पे इंक की बोतल को मैं घुमा रहा हूँ तो इस पे भी टॉर्क लग रहा है, ये एक्सिस पे, यहाँ पे इस पे टॉर्क लग रहा है, समझ गए ना? क्लियर हो गया अभी टॉर्क? पेन का ढक्कन खोलने के लिए, जैसे आपको ढक्कन खोलना तो आप ऐसे ट्विस्ट करके खोलोगे, टॉर्क लग रहा है यहाँ पे, तो फोर्स भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं आ रहा, बगैर फोर्स के टॉर्क नहीं आएगा, मतलब जनरली, ठीक है ना। क्लियर हो गया अभी? तो टॉर्क के कैलकुलेशन में फोर्स आता है। आप दरवाजे को खोलते हो, दरवाजे को खोलने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? सर आपकी आवाज अटक रही है। बहुत अटक रही क्या बेटा? नहीं सर। सर क्लियर है। सर क्लियर कुछ बच्चों को क्लियर आ रही, जिनको क्लियर आ रही मतलब उनका नेट सही चल रहा है, जिनकी लिए आवाज अटक रही है बहुत अटक रही है। अभी उसके लिए क्या करें फिर अपन? मेरे तरफ से तो शायद सही है नेट। सबको वाईफाई कनेक्शन लगाना चाहिए। नहीं रे, ये क्या करो ना, नेट को थोड़ा ऐसी जगह पे बैठा करो जहाँ पे अच्छा नेट मिलता है। ऐसा रहता है घर में ना कुछ पोजीशन मिलती है जहाँ पे बड़ा अच्छा तगड़ा नेट मिलता है, तो वो घर में पोजीशन ढूंढ लिया करो तुम लोग अपने आसपास में, है ना। छत पे आते हैं अच्छा नेट। हाँ, तो छत पे बैठा करो फिर अभी, नहीं ठीक है। तो सर रोज अच्छा चलता है, आज ही डिस्टर्ब हो रहा। आज है ही मतलब पता नहीं क्या। बहुत ज्यादा हो रहा है सर। ओके, तो अभी क्या करें फिर? सर कंटिन्यू करें अभी, ठीक है। तो टॉर्क का बेसिक समझ गए अभी कि नहीं? टॉर्क की कहानी, टॉर्क का बेसिक समझ गए। दरवाजे को खोलने के लिए भी टॉर्क लगता है, आपको नल खोलने के लिए भी टॉर्क लगता है, आपको किसी बॉटल का ढक्कन खोलना तो वहां पर भी क्या लगता है, टॉर्क लगता है। एक मिनट में आपको बता रहा हूँ अभी।
ओके, ये घर से ही आया उठा के। घर पे रहने का यही फायदा है कि कुछ भी मतलब फिजिक्स के लिए सब कुछ आपको घर पे अवेलेबल है। अभी देखो इसको खोलना है तो क्या करोगे आप? घुमाएंगे। हाँ घुमाएंगे, बिल्कुल सही। तो इसमें टॉर्क कैसे लग रहा है? एक्सिस कहाँ पर बन रहा है इसका? यहाँ से एक्सिस बन रहा है ना इसका, यहाँ पर से, जहाँ पे पेन लगाया मैंने, यहाँ से एक्सिस बन रहा है, ठीक है। ये इसके अबाउट घूम रहा है ना, एक्सिस देखो ना, जैसे ये, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से एक्सिस बन रहा है और यहाँ पर आप एक उंगली से खोल सकते हो इसको क्या? एक उंगली से खुल रहा है ना ये? अरे एक उंगली से भी खुल रहा है, ये देखिए खुल रहा है ना ये। क्या सर खुलता है? हाँ खुलता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? ये एक्सिस यहाँ पर से, देखो ये एक्सिस यहाँ पर से है और एक्सिस से जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इतना डिस्टेंस दिख रहा है, मैं यहाँ पे उंगली से क्या कर रहा हूँ, इसको खोल रहा हूँ, ये घूम रहा है ना। तो फोर्स भी लग रहा है और डिस्टेंस भी आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। समझ गए कि नहीं? हाँ, अगर बहुत ज्यादा टाइट होगा तो फिर आप एक उंगली से नहीं खोल पाओगे, फिर दो उंगली लगाएंगे तो दोनों तरफ से फोर्स आ रहा है एक ही डायरेक्शन पे। जब आप साइकिल में पेडल मारते हो ना, वहां पर भी टॉर्क लगता है उसके एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पर भी टॉर्क आ रहा है एक्सिस पे, ये देखो, ये यहाँ पर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ उंगली से और ये एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो फोर्स और डिस्टेंस दोनों टर्म यहाँ पे आते हैं कैलकुलेशन पे, समझ गए ना, टॉर्क के लिए। तो वैसे अगर अपन ढक्कन के लिए बात करें यहाँ पे, इस कैप के लिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कुछ, और ये यहाँ पर एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो आई इंटू अल्फा, ये बेसिक फार्मूला हो गया, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप जिसको बोलते हो। तो टॉर्क समझ गए अभी कि नहीं? साइकिल को पेडल मारते टाइम आप ढक्कन खोल रहे हो, नल खोल रहे हो, हर कहीं पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। अभी समझ गए टॉर्क की नहीं? हेलो, हाँ सर। टॉर्क समझ गए? खिड़की खोलते टाइम, दरवाजा खोलते टाइम, हर कहीं, हर जगह पे टॉर्क आता है। और टॉर्क कहाँ पे लगेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे टॉर्क लगेगा, ठीक है, जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो मैं वापस स्क्रीन पे आता हूँ, आपको स्क्रीन अभी, और इसको टॉर्क को कैलकुलेट करने का एक और तरीका मैं बता रहा हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, पेज नंबर 4 का, पेज नंबर 4 का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया। ओके, अब पेज नंबर 5 पे देखो, नट बोल्ट खोले हो कभी कि नहीं खोले हो? नट बोल्ट खोले सर। खोले हो? पक्का? ओके, वेरी गुड। हाँ, तो वहां पर भी टॉर्क लगता है। देखो मैं यहाँ पे एक बोल्ट का सिंबल बना दे रहा हूँ और फिर आप कैसे खोलते हो फिर मुझे बताना, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे एक बड़ा सा मैंने बोल्ट ले लिया। कैसे खोलते बोल्ट को? पाना सुना कि नहीं सुना? पाना यस सर। सुना है? बैनर से कैसे खोलते? हैमर से खोलते? स्पैनर क्या बोलते हैं उसको? पाना बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, अपन कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? पाना बोलते हैं ना। ये पाना हो गया। यस हाँ, पाना बोलते हैं, लेकिन स्पैनर भी बोलते हैं उसको। ओके, रेंच भी बोलते, रेंच, ठीक है। ये पाना हो गया यहाँ पे, और एक बोल्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। सर रेंच अलग हो गया थोड़ा। क्या अलग हो गया रे? ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब पेज के अंदर गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। समझ गए कि नहीं? और अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं इस पे, इस तरह से, यहाँ पे बताना, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया ऐसा। ये फोर्स अपन लगा रहे हैं बेटा यहाँ पे F। कितना फोर्स लगाया मैंने? सपोज यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक है ना। तो एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसका, फोर्स का, ये डिस्टेंस आ गया एक्सिस से, ठीक है। ये सपोज कितने डिस्टेंस पे? यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, तुमने देखा होगा ट्रक रख के जो नट बोल्ट खोलने होते हैं ना चकों के, उसके लिए क्या करते हैं? लंबी सी रॉड लगाते हैं। जितनी लंबी रॉड लगाओगे बोल्ट उतनी आसानी से खुल जाता है, क्योंकि ज्यादा टॉर्क मिलने लगता है, ठीक है। एक्सिस से डिस्टेंस हो गया इसका, दिस इज इक्वल्स टू R, ठीक है। R डिस्टेंस हो गया। क्या होगा? ये बोल्ट यहाँ पे ऐसा कसेगा ये वाले डायरेक्शन पे, तो इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है? यहाँ पे टॉर्क आ रहा है। कसेगा कि खुलेगा? ये कसेगा ना, अंदर जाएगा ना घूमते हुए। अरे हाँ या ना? समझ गए अभी कि नहीं?
हाँ, सर तो टॉर्क टाउ इक्वल्स टू किसके बराबर लिखोगे? फोर्स इनटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, है ना, इसके बारे में और काफी डिटेल में होता है जब ये चैप्टर पढ़ते, बट मैं एक सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है देख लो यहाँ पे, दिस इज 20 न्यूटन इनटू डिस्टेंस कितने का है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना, तो 50 अपॉन 100 मीटर, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 मीटर। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 मीटर, मतलब 10 न्यूटन मीटर का क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे? टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। समझ गए ना? तो नट बोल्ट को खोलने के लिए एक मिनिमम टॉर्क की जरूरत होती है। अगर अपन ये डिस्टेंस को बढ़ा दें, आर की वैल्यू बढ़ा दें, तो क्या होगा बताओ जरा? आर उतने ही फोर्स में ज्यादा टॉर्क आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आर की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो 20 न्यूटन के फोर्स में ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? अगर आर की वैल्यू में 1 मीटर कर दूं, 1 मीटर कर दोगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा? 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ये न्यूटन मीटर इसकी एसआई यूनिट है, ध्यान रखना अभी, ठीक है ना? दिस इज दियर एसआई यूनिट, 20 न्यूटन मीटर, ये एसआई यूनिट है। हाँ, न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। हाँ, इसको आप आई अल्फा भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एफ इंटू आर से ये कैलकुलेशन आसान हो गया, आई अल्फा से मुश्किल होता है ये कैलकुलेशन, और डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी से और ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी चीजें हमको पता नहीं थी। अभी जैसे मैं यहाँ पर के लिए, अभी इसमें आप बता सकते हो, आप, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये ढक्कन अपन खोल रहे थे, है ना? ये देखो यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसा, और ये रोटेट हो रहा है ना, ये एक्सिस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ऐसा, समझ गए? तो ये फोर्स ऐसा जा रहा है और एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका। तो कैलकुलेशन आप इस तरह से किए यहाँ पे टॉर्क का, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए टॉर्क का कैलकुलेशन? ओके ओके। स्क्रू ड्राइवर में भी ऐसा ही होता है। स्क्रू ड्राइवर में देखना, उसके हत्था मोटा बनाते, क्यों बनाते? क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो आप आसानी से खोल पाओ। कभी सोचा है कि दरवाजे में जो हैंडल होता है वो बिल्कुल एक्सिस से बहुत दूर बनाते, उसके किनारे में क्यों नहीं लगा देते एक्सिस के? दरवाजे का एक्सिस समझते हो कि नहीं समझते? दरवाजे में एक्सिस होता है, कहाँ पे होता है दरवाजे पे एक्सिस? हिंज में, हिंज में, जहाँ पे कोने पे कब्जे जहाँ पे लगे होते, कब्जे बोलते, क्या बोलते हैं उसको? कब्जे लगे, हाँ, जहाँ पे कब्जे लगे होते हैं वहीं पे उसका एक्सिस होता है, समझ गए ना? ओके। तो कभी सोचा है कि हैंडल दूर क्यों लगाते दरवाजे से? दरवाजे से मतलब एक्सिस से हैंडल को दूर लगाते हो ना? हाँ, कम फोर्स लगाने पे उतना टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए। अभी समझ गए टॉर्क का? टॉर्क का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दिमाग में आ गया सब कुछ टॉर्क के बारे में कि नहीं आया? हेलो, अरे टॉर्क की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि नहीं? कोई डाउट है टॉर्क की कॉन्सेप्ट के बारे पे? आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही आवाज? क्या आवाज तो आ रही होगी यार। हेलो, यस सर, समझा। ओके, तो इस पेज का स्क्रीन, ओके बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो।